चलो भाई देखो, जैसे कि पीछे क्या हो गया आपका धरायोग। अब धरायोग से आगे देखना भी अगला जो टॉपिक है आपका, तो वो पढ़ाया जाएगा आपको भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग। सुनो बेटा, भी आपको देखो यहाँ पे पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है मन से पढ़ाया जाता है, और नहीं आपसे ऐसे कि बातचीत कर रहे हैं कि बहुत से यूट्यूबर अपनी भाषा बोलते रहते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसा तो है नहीं। अगर 15 मिनट की क्लास है तो 15 मिनट आपको सिर्फ पढ़ाई जाता है, आपसे कोई वार्तालाप तो नहीं होती। तो देखो भी आगे टॉपिक, एक बार बताओ भी, सब बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए, वो करो ये करो, अरे क्यों करें, कुछ ही मत करो, जो जिसको अच्छा लग रहा है वो करो, जिसे पढ़ना है पढ़ो, जिसे नहीं पढ़ना मत पढ़ो, सीधी सी बात है। जब भूख लगेगी खाना तभी खाओगे, मेरे कहने से थोड़ी ना खाओगे। अगर किसी को पढ़ना होगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेगा, बात खत्म। तो देखो भाई भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग, इसमें जो पहला आपको तो आयोग पढ़ना है वो पढ़ना है फजल अली। कौन सा पढ़ना है बेटा? फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। तो देखना भी आपको भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग में पहला कौन सा पढ़ना है? फजल अली आयोग। और फजल अली आयोग की अगर मैं बात करूं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो फजल अली आयोग की स्थापना हुई थी 1954 में। और याद रखना बेटा, फजल अली आयोग की जो स्थापना की थी किसने की थी, या इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली। क्या कौन थे बेटा? फजल अली, उन्हीं के नाम पर इसका नाम है भाई फजल अली आयोग। तो याद रखना भी फजल अली आयोग का गठन किसने किया था? फजल अली ने किया था। या फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1954 में हुआ था। और याद रखना भी फजल अली आयोग वैसे 3 सदस्य आयोग था। कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य। पहले तो हो गया आपके फजल अली, बात खत्म। पहले कौन हो गए? फजल अली। और दूसरे थे इसमें हृदयनाथ कुंजरू। कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू। और जो तीसरे सदस्य थे बेटा आपके, तीसरे सदस्य थे के.एम. पणिक्कर। कौन थे बेटा? के.एम. पणिक्कर। तो याद रखना भी फजल अली आयोग कितने सदस्य आयोग था? 3 सदस्य आयोग था। पहले कौन? फजल अली, दूसरे हृदयनाथ कुंजरू और तीसरे के.एम. पणिक्कर। फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। अब बात करें, फजल अली आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की। क्या पेश की बेटा? रिपोर्ट पेश की। और याद रखना बेटा, फजल अली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1956 में बताया गया कि भारत में उस समय 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने केंद्र शासित प्रदेश थे बेटा? 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। जबकि 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उस समय भारत में 14 राज्य थे। कितने राज्य थे बेटा? 14 राज्य। तो ये इसने बोला था। बताना भी 1956 में फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6। इसकी रिपोर्ट के अनुसार उस समय भारत में कितने राज्य है? 14 राज्य। फजल अली आयोग का गठन हुआ 1954 में। इसका अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। और 2 अन्य सदस्य कौन? पहले हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे के.एम. पणिक्कर। इसने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 1956 में। 1956 के अनुसार भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6। जबकि कितने राज्य है? 14। इतना समझ में आया बच्चे? आगे देखना भी, अगर बात करें भारत में राज्यों का कुछ गठन हुआ था, किस टाइप से भारत में राज्यों का गठन किया गया, तो देखना बेटा, अगर बात करो में 1960 तो 1960 में मुंबई प्रांत, किसको बेटा? मुंबई प्रांत को तोड़ा गया। किसको तोड़ा गया? मुंबई प्रांत को तोड़ा गया और 2 राज्य बने। कितने राज्य बने बेटा? 2। तो याद रखना भी 1960 में कौन सा प्रांत तोड़ा गया? मुंबई प्रांत। कितने राज्य बने? 2 राज्य। पहला राज्य बना आपका महाराष्ट्र। कौन सा बेटा? महाराष्ट्र राज्य। और दूसरा बना बेटा आपका गुजरात। कौन सा बना बेटा? गुजरात राज्य। और याद रखना भी कतई झेर क्वेश्चन, महाराष्ट्र बना मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में? मराठी भाषा। जबकि गुजरात बना गुजराती भाषा में। कौन सी भाषा में बेटा? गुजराती भाषा में। तो याद रखना भी 1960 में कौन सा प्रांत तोड़ा गया? मुंबई प्रांत। कितने राज्य बने? 2। पहला कौन सा? महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। महाराष्ट्र कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। गुजरात कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में। बात खत्म। इससे आगे देखो भाई 1966 में 2 राज्य बने। एक तो बना आपका देखो बेटा
पंजाब। कौन सा बेटा? पंजाब। और पंजाब कौन सी भाषा में? पंजाबी भाषा में। कौन सी भाषा में बेटा? पंजाबी भाषा में। उसके बाद एक और राज्य बना बेटा आपका, जो राज्य था दूसरा वो था आपका हरियाणा। कौन सा बेटा? हरियाणा। और हरियाणा कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में बेटा? हिंदी भाषा में। दिख रहा है? तो देखना 1966 में 1966 में कितने राज्य बने? 2। पहला आपका पंजाब, दूसरा आपका हरियाणा। पंजाब कौन सी भाषा? पंजाबी भाषा। हरियाणा कौन सी भाषा? हिंदी भाषा। बात खत्म। अब बात करें 1975 1975 में बना आपका सिक्किम। कौन सा बना बेटा? सिक्किम राज्य। और याद रखना भाई, सिक्किम राज्य को भारत में 35वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन बेटा? 35वां संविधान संशोधन 1975 के अनुसार भारत में विलय किया गया। ये क्वेश्चन याद रखना भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कतई फोटो से क्वेश्चन है, कतई झेर। किस संविधान संशोधन के अनुसार सिक्किम राज्य को भारत में मिला गया 35वां संविधान संशोधन? कब हुआ था? 1975 में। जबकि 36वां संविधान संशोधन, कौन सा बेटा? 36वां संविधान संशोधन 1976 के अनुसार सिक्किम राज्य को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो याद रखना भी, किस संविधान संशोधन के अनुसार सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया? 36वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था? 1976 में। और इसका गठन कब हो गया? 1975 में। उसके बाद 1, 9, 8, 7 1987 में 3 राज्य बने। कितने राज्य बने बेटा? 3 राज्य। एक तो बना आपका गोवा। कौन सा बना बेटा? गोवा। और दूसरा बना आपका मिजोरम। कौन सा बना बेटा? मिजोरम। और तीसरा बना आपका अरुणाचल प्रदेश। कौन सा बेटा? अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना भी, 1987 में कितने राज्य बने? 3। पहला गोवा, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में मैं बात करूं भाई 1 नवंबर सन 2000 को एक राज्य बना था आपका छत्तीसगढ़। कौन सा बना बेटा? छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर? एमपी से अलग होकर, मध्य प्रदेश से अलग होकर। तो याद रखना भाई, छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? 1 नवंबर सन 2000 को बना। और किससे अलग होकर बना? एमपी से अलग होकर बना। बात खत्म। उससे बाद में 9 नवंबर कब बेटा? 9 नवंबर सन 2000 को 9 नवंबर सन 2000 को एक और राज्य बना आपका उत्तराखंड। कौन सा बेटा? उत्तराखंड। और उत्तराखंड बना था आपका यूपी से अलग होकर। किससे अलग होकर? यूपी से अलग होकर। तो देखना उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को। किससे अलग होकर बना था? उत्तर प्रदेश से। उसके बाद में 15 नवंबर सन 2000 को एक और राज्य बना था बेटा आपका झारखंड। कौन सा बेटा? झारखंड। और झारखंड किससे अलग होकर बेटा? बिहार से अलग होकर। किससे अलग होकर? बिहार से। तो देखना झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर सन 2000 को। और किससे अलग होकर बना? बिहार से अलग होकर। उसके बाद 2 जून 2014 को एक राज्य बना आपका तेलंगाना। कौन सा बेटा? तेलंगाना। और किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। तो याद रखना अभी, एक आपका फजल अली आयोग था। फजल अली आयोग का गठन होगा 1954 1954 को। उसमें के जो अध्यक्ष थे फजल अली थे, जबकि 2 अन्य सदस्य थे। एक तो आपके हृदयनाथ कुंजरू और दूसरे आपके कैम पनिक्कर। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1956 को। इसकी रिपोर्ट के अनुसार उस समय भारत में कितने राज्य है? 14। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6। उसके बाद भारत में 1960 में मुंबई प्रांत तोड़ा गया। मुंबई प्रांत तोड़ के कितने राज्य बने? 2। पहला राज्य बना आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में। दूसरा राज्य बना गुजरात। गुजरात कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में। उसके बाद 1966 में कितने राज्य बने? 2। पहला कौन सा? पंजाब। कौन सी भाषा में? पंजाबी भाषा में। दूसरा हरियाणा। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। उसके बाद 1975 में कौन सा राज्य बना? सिक्किम। सिक्किम राज्य को भारत में किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में विलय किया गया? तो 35वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1975 में। और किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 36वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में, यानी 1 साल बाद। उसके बाद 1987 में कितने राज्यों ने? 3। पहला गोवा, दूसरा मिजोरम, तीसरा अरुणाचल प्रदेश। 2 जून 2014 को कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। किससे अलग होकर? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। 1 नवंबर सन 2000 को कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। किससे अलग होकर? एमपी से अलग होकर। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड। किससे अलग होकर? यूपी से। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड। किससे अलग होकर? बिहार से अलग होकर। इतना सब समझ में आ गया बेटा? एक क्वेश्चन का जवाब देना भी कमेंट्स में। भारत में
भारत में इस्पात नगरी किसे कहते हैं? तो ये क्वेश्चन बताना है बेटा आपको कमेंट्स में, भारत में इस्पात नगरी किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है। ठीक है भाई, आपको बताना है बेटा भारत में इस्पात नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है बेटा, तो बने रहिए बेटा, हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।